भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसिस होलांद गणतंत्र दिवस पर भारत के हैं मुख्य अतिथि। पीएम मोदी ने ट्वीट करके किया होलांद का स्वागत। करीब 2:30 बजे जाएंगे रॉक गार्डन। शाम 4 बजे होलांद की मौजूदगी में होगी सीईओ फोरम की बैठक। होटल ताज में आयोजित होगी बैठक। चंडीगढ़ में बिजनेस समिट का भी आयोजन 4:45 पर होगी बैठक। शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे होलांद। शाम 7:25 पर पालम एयरपोर्ट पहुंचेगा विमान। आज बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव। मौजूदा अध्यक्ष अमित शाह की फिर से होनी है ताजपोशी। अमित शाह ने दाखिल किया नामांकन। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में पूरी की जा रही हैं औपचारिकताएं। 1:30 बजे तक शाह के नए कार्यकाल की घोषणा संभव। पीएम मोदी पहले प्रस्तावक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, पार्टी अमित शाह के नेतृत्व में और होगी मजबूत। दिल्ली और बिहार की 2 हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव में जीत के औपचारिक ऐलान से पहले बीजेपी दफ्तर पर लगा अमित शाह को बधाई देने वाले पोस्टर। दफ्तर में जश्न का माहौल। पीएम मोदी ने वीरता पुरस्कार पाने वाले 25 बच्चों को किया सम्मानित। कहा, स्वभाव में होता है साहस और साहस के साथ संवेदनशील होना जरूरी। गणतंत्र दिवस से पहले पूरे देश में सुरक्षा का हाई अलर्ट। अलग अलग शहरों में एनआईए की धरपकड़ तेज। आईएस की अब तक 14 संदिग्ध गिरफ्तार। एटीएस के साथ मिलकर एनआईए की टीम कर रही है छापेमारी। 4 और संदिग्ध पकड़े गए। जारी है पूछताछ। तेलंगाना पुलिस और एनआईए ने मिलकर एक संदिग्ध को पकड़ा। राइफल के साथ बेंगलौर में गणतंत्र दिवस का नक्शा बरामद। एनआईए ने जताया शक, संदिग्ध की भारत के आईएएस चीफ यूसुफ आका के संपर्क में था। गुजरात के वडोदरा में 5 संदिग्ध लिए गए हिरासत में। स्थानीय लोगों की तरफ से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस की कार्रवाई। गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली में सुरक्षा की हाईटेक तैयारी। सार्वजनिक जगहों और मेट्रो स्टेशन पर लगाया गया वायरलेस इंटीग्रेटेड पब्लिक एड्रेस सिस्टम। दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशन पर इमरजेंसी टीम रिजर्व। 26 जनवरी तक के लिए ये टुकड़ी रूटीन सुरक्षा से रहेगी अलग। मुंबई एयरपोर्ट को 2 फरवरी तक उड़ाने की धमकी के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। 26 जनवरी के लिए कोलकाता में भी सुरक्षा इंतजाम चौकस। परेड के लिए 3 स्तरों की सुरक्षा। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस ने जब्त किया 420 बोरा अमोनियम नाइट्रेट। ट्रक ड्राइवर से चल रही है पूछताछ। बनाए गए वॉच टावर। मुंबई एटीएस औरंगाबाद से पकड़े गए इमरान पठान नाम के संदिग्ध आतंकी को आज लाएगी मुंबई। इमरान से मिले सुराग पर गिरफ्त में आ सकते हैं कुछ और संदिग्ध। एटीएस के मुताबिक इमरान के बैंक खाते में विदेशों से पैसे का हुआ लेन देन। 26 जनवरी पर जम्मू कश्मीर में मंडरा रहे आतंकी खतरे के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी। जम्मू पठानकोट और जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जगह जगह नाकेबंदी। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से शहर की ओर आने वाले कई रास्ते सील। पूरे इलाके में सीसीटीवी से निगरानी। उग्रवाद से प्रभावित त्रिपुरा में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जगह जगह डॉग स्क्वाड और बम निरोधी दस्ता तैनात। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने का रास्ता साफ। कैबिनेट ने की सिफारिश। दिल्ली में मधुबन चौक और मुबारक चौक के बीच एलिवेटेड रोड का उद्घाटन। समारोह में मुख्यमंत्री केजरीवाल मौजूद। इस मौके पर मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी सभी इंजीनियर्स को मंच पर बुलाया। सीएम से कराया परिचय। 100 करोड़ बचाने के लिए बधाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकने वाली भावना अरोड़ा 27 जनवरी को करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी सेना की पंजाब प्रभारी भावना ने खुद को बताया सीएम उम्मीदवार। कहा, पंजाब में आपके खिलाफ लड़ूंगी चुनाव। ठाणे के मुंब्रा में आईएसआईएस आतंकी मुस्तफा शेख के खिलाफ स्कूली छात्रों का प्रदर्शन। हाथ में दिखे वी हेट आईएसआईएस वी हेट टेररिज्म के पोस्टर। बीएसएफ के 55 सहायक कमांडेंट की नियुक्ति। ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बीएसएफ एकेडमी मुख्यालय में दिलाई गई देश की सुरक्षा और सम्मान की शपथ। ग्वालियर में आयोजित की गई पासिंग आउट परेड। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी ली परेड की सलामी। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के गांव भटिंडा में किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर अड़े। गुरुद्वारे में लगातार कर रहे हैं बैठक। हैदराबाद विश्वविद्यालय के खुदकुशी करने वाले छात्र रोहित वेविला की जाति पर उठा सवाल। कुछ प्रमाण पत्रों के मुताबिक रोहित दलित नहीं पिछड़ा वर्ग के थे। रोहित की मां राधिका ने दी दलील। खुद को वंशानुगत तौर पर बताया
शेड्यूल कास्ट, कहा बाद में वडेरा परिवार में हुई परवरिश। तमिलनाडु के बिल्लुपुरम में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 3 छात्राओं ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में कॉलेज प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। खुदकुशी करने वाली मेडिकल छात्राओं ने सुसाइड नोट में महंगी फीस और कॉलेज में असुविधाओं का जिक्र किया। बैंगलोर में एक तकनीकी विशेषज्ञ ने सीएम सिद्धरामैया को किया गाली भरा ट्वीट। पुलिस ने गिरफ्तार किया। 16 जनवरी को नौकरशाह को सीएम के थप्पड़ मारने से था खफा। ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ के आरोपी जेडीयू विधायक सरफराज आलम पार्टी से निलंबित। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने दी जानकारी। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक विधायक सरफराज को उनके गलत आचरण के लिए पार्टी से निलंबित किया गया। पुलिस के साथ पूछताछ में विधायक ने ट्रेन में बिना टिकट सफर की बात कबूली, लेकिन छेड़खानी की बात से किया इनकार। विधायक सरफराज आलम ने पुलिस को बताया फोन पर एक दोस्त के साथ कर रहा था फूहड़ बातचीत, महिला को लगा उसके बारे में बोल रहा हूं। राजस्थान के जालौन में एसओजी टीम की दबंग गई, टोल मांगने पर मारपीट की और फायरिंग की। राजस्थान के भरतपुर में जुआरियों पर छापा मारने गए पुलिस वालों पर आफत, पुलिस वालों को घेर कर मारा। जुआरियों ने 3 पुलिस वालों पर किया हमला, पुलिस वालों की वर्दी फाड़ी, तीनों अस्पताल में भर्ती। गुजरात के सूरत में एक पति ने अपनी पत्नी के किए 3 टुकड़े, एक टुकड़ा घर में छिपाया और 2 टुकड़ों को नाले में फेंका। झारखंड के गुमला में बेटे पर मां की हत्या का आरोप, मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जलाया। नाबालिग से रेप के आरोपी राजेंद्र नाम के शख्स को 10 साल के कठोर कारावास की सजा। राजस्थान के दौसा में जिला अदालत ने सुनाया फैसला। मुंबई में संदिग्धों की तलाश में एटीएस की छापेमारी जारी। मझगांव से मोहम्मद हुसैन खान नाम के आईएसआईएस के संदिग्ध को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। मुंबई में एबीवीपी के माटुंगा स्थित दफ्तर में तोड़फोड़, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर आरोप। सरकार ने एक इंजेक्शन के इस्तेमाल पर लगाई रोक। इस दवा के इस्तेमाल से कुछ लोगों की आंखों की रोशनी जाने का शक, डॉक्टर ने की जांच की मांग। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कोच्चि मेट्रो के ट्रायल रन को दिखाई हरी झंडी। एर्नाकुलम जिले के मुट्टाम रेलवे स्टेशन पर आयोजित था कार्यक्रम। राजधानी दिल्ली में छाया घना कोहरा, सर्द हवा के चलते कड़ाके की ठंड का भी कहर। घने कोहरे में अधिकतम 100 मीटर रही दृश्यता, कहीं कहीं पर जीरो विजिबिलिटी का भी सामना करना पड़ा। घने कोहरे के बावजूद हादसों को दावत देते नजर आए लापरवाह वाहन चालक। बैकलाइट का इस्तेमाल किए बिना तेज गति से जाता दिखा ट्रक। राजधानी दिल्ली में शीतलहर से लुढ़का पारा, रात में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। कोहरे की वजह से 18 ट्रेन रद्द, कई ट्रेन लेट। कड़ाके की ठंड से दिल्ली में एक शख्स की मौत की भी खबर। दिल्ली के साथ ही नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद समेत पूरे एनसीआर में छाया घना कोहरा। हरियाणा के यमुनानगर में भी घनी धुंध से लोग बेहाल। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को कुछ भी देख पाने के लिए करनी पड़ी खासी मशक्कत। घने कोहरे की वजह से रात के वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग 73 पर आवाजाही बिल्कुल ठप दिखी। जगह जगह अलाव तापते नजर आए लोग। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कोहरे का बरपा कहर। रेलवे लाइन के किनारे खुले आसमान के नीचे रात गुजर बसर करते दिखाई दिए बेघर। मेरठ में दिल्ली देहरादून हाईवे पर रेंगता दिखा ट्रैफिक, 50 मीटर देखना भी हो रहा था मुश्किल। राजस्थान के माउंट आबू में माइनस में पहुंचा पारा, ओस की बूंदें भी जमी नजर आईं। चूरू में भी कड़ाके की ठंड। कानपुर में धुंध की वजह से रेल यात्री परेशान, स्टेशन पर घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। लुधियाना में सुबह से छाया घना कोहरा, गाड़ियों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल। शीतलहर से ठिठुरा नागपुर, सर्दी की वजह से काम पर जाने वालों की आफत। बीकानेर में गिरते पारे की वजह से लोग परेशान, मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल नहीं मिलने वाली है राहत। राजस्थान के फतेहपुर में भी 0 से नीचे गिरा तापमान, जम गई ओस। विज्ञापन देकर सरकारी स्कूल के शिक्षकों को चूना लगाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। फैमिली टूर के पैकेज के नाम पर 30 शिक्षकों से की थी धोखाधड़ी। दिल्ली के सीलमपुर में महिला की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया। आरोपी पति को कोलकाता से किया गिरफ्तार। पुणे में फर्जी कॉल करने वाले 35 साल के संजय कुमार नाम के शख्स को एटीएस ने किया गिरफ्तार। पुणे रेलवे स्टेशन को उड़ाने की दी थी धमकी। संजय पर भुवनेश्वर मुंबई फ्लाइट में बम होने की झूठी खबर देने का भी आरोप। झूठी खबर के बाद नागपुर में फ्लाइट की कराई गई थी इमरजेंसी लैंडिंग। कानपुर में नकली डीजल फैक्ट्री का भंडाफोड़, 4 लोग गिरफ्तार, 5000 लीटर नकली डीजल और केमिकल जब्त।
बिहार के दरभंगा में ग्रामीणों ने थाने पर बोला हमला। बचाव में पुलिस ने की फायरिंग। हत्या के एक आरोपी को छोड़ जाने से खफा थे ग्रामीण। बिहार के नालंदा में हत्या के चश्मदीद गवाह को भी बदमाशों ने मारी गोली। अस्पताल में हुई मौत। 3 आरोपी गिरफ्तार। वसई के केटी थिएटर में पिक्चर देखने आए बीजेपी नेता रामदास मेहर पर मैनेजर से बदसलूकी का आरोप। तकनीकी खराबी आने पर मैनेजर से वसूला टिकट का दोगुना पैसा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस ने एक घर पर मारा छापा। ऑस्ट्रेलिया इंडिया मैच पर सट्टा लगाते 8 सटोरियों को गिरफ्तार किया। सटोरियों के पास से पुलिस ने 160 मोबाइल, 4 लैपटॉप समेत 34 लाख रुपए बरामद किए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में फुटपाथ पर चढ़ी कार। सड़क किनारे खड़े लोग आए चपेट में। हादसे के बाद मौके से फरार हुआ कार सवार और ड्राइवर। लोगों ने कार में की तोड़फोड़। गुड़गांव में बीजेपी नेता के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या। कार में मिला शव। नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा। 20 गाड़ियों की टक्कर। जेवर टोल प्लाजा के पास हादसा। कोहरे की वजह से गाड़ियों में टक्कर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बहरीन में विदेश मंत्री से की मुलाकात। कैदियों की रिहाई को लेकर दोनों देशों के बीच हुआ समझौता। पाकिस्तान ने बाचा खान यूनिवर्सिटी में हुए आतंकी हमले के केस में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आतंकियों को मदद पहुंचाने का आरोप। बांग्लादेश के गाजीपुर इलाके में टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 5 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। अमेरिका में बर्फबारी और सैलाब का कहर। न्यू जर्सी में हर तरफ दिखा पानी ही पानी। ब्लूमबर्ग में बर्फबारी की आफत। हर ओर बिछी दिखी सफेदी। करीब 2 फीट ऊंची बर्फ की परत जमी।